कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर से निकल चले हैं अपने आगे की तरफ। और अब यही रास्ता रुद्रप्रयाग से जो कोटेश्वर मंदिर के लिए जाता है, वहीं से यह रास्ता अब क्रौंच पर्वत की तरफ जाएगा। ये चोपता मार्ग है। चोपता वो वाला चोपता नहीं जो ऊखीमठ और तुंगनाथ वाला चोपता है। ये चोपता है आपका अलग चोपता है, पोखरी चोपता मार्ग। इसी से हम जाएंगे क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय स्वामी के मंदिर के पास। दोस्तों, अब हमारा एक नया सफर शुरू होता है क्रौंच पर्वत के लिए, यानी कार्तिकेय स्वामी मंदिर के लिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों पुत्रों को यानी कार्तिकेय जी और गणेश जी को जब यह उनकी शादी के लिए एक परीक्षा देने के लिए कहा कि पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आओ, पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ, तो गणेश जी ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके और भगवान ने उनकी रिद्धि सिद्धि से शादी कर दी। और इसी तरह भगवान कार्तिकेय मुरुगन स्वामी वहाँ से गुस्सा होकर निकल गए और वो इसी क्रौंच पर्वत पर आकर यहीं पे भगवान ने अपना डेरा डाला था। तो आज हम वहीं कार्तिकेय स्वामी के मंदिर पे जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय मुरुगन स्वामी। एकदम जंगल के बीचों बीच से रास्ता निकल के जा रहा है। बड़ी नैरो रोड है, एकदम छोटी रोड है, यानी दो गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से बचती हैं। गाड़ी सामने से आ जाए और घुमाव तो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, बहुत सारी धुंध छाई हुई है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो कितनी रोड जा रही है नीचे से और कितने पहाड़ों के टॉप दिखाई दे रहे हैं, यानी हम बहुत बड़ी हाइट पे आ चुके हैं इस टाइम। यही सामने लिखा हुआ है कार्तिकेय स्वामी सर्किट, वेलकम टू कार्तिकेय स्वामी, 23 किलोमीटर, दुर्गाधार 5 किलोमीटर। अब देखो एक चोपता आ गया। इस चोपता के लिए बहुत कम लोग आते होंगे। ये कौन सा मंदिर है भाई? अभी तो हम कार्तिक स्वामी मंदिर पे ध्यान रख रहे हैं।
बहुत घना जंगल है इस टाइम जहाँ से हम निकल के जा रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से बाइक पे या अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। कोई गांव नहीं है काफ़ी दूर से, और क्रोंच पर्वत के लिए बहुत घना जंगल है। सारे पर्वतमाला दिखाई दे रही हैं, गजब। हाथी पर्वत, और समझ में आ रहे हैं कौन कौन से पर्वत हैं, पता लगाएंगे। इधर तक पूरे पर्वत ही पर्वत है। यहाँ से सारी पर्वत श्रृंखला ऊपर से दिखाई दे। हे भगवान, ऊपर और साफ कर दो जब तक हम ऊपर चढ़ाई करके पहुंचे कार्तिक स्वामी मंदिर। भाई साहब, अब तो और भी घना जंगल आ गया। क्या कार्तिक स्वामी, सब भगवान एकदम बिल्कुल सुनसान जगह में, जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर। और दोस्तों, जंगल ही जंगल है। जितना आगे तक जाएंगे उतना जंगल ही जंगल मिलेगा। बहुत तगड़ा जंगल है। मैं सोच रहा हूँ कि रियल में अगर बाइक से आया जाए और अकेले यहाँ पे आया जाए तो भाई साहब बहुत बहुत भारी रास्ता है। और इधर से अब हम दूसरी तरफ आ गए। इधर सबसे इधर है, इधर की जो चोटी है ना, उनके इधर वाली में वो त्रिशूल पर्वत है। और ये पर्वत अगर तुझे इधर वाली जो है सबसे बड़ी सु इधर वो नजर आ रही है, ये है क्या, द्रोणागिरी पर्वत। देखो दोस्तों, कैसे पहाड़ हैं, एकदम सूखे सूखे, बिल्कुल एकदम सूखे सूखे पहाड़ हैं इस टाइम। यहीं पे क्रोंच पर्वत है, और क्रोंच पर्वत बिल्कुल एकदम अकेले में पर्वत है, जंगल में पर्वत है। इसीलिए यहीं पे भगवान कार्तिकेय यहीं पे रूठ कर आए थे, और यहीं पे उन्होंने उसी स्थान पर तपस्या करी थी। भगवान शिव, माता पार्वती यहीं पे आए थे उनसे मिलने। और ये देखो कितनी सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे। हमें इन पहाड़ों के नाम तो नहीं पता है, लेकिन देखो इधर भी हैं, बहुत दूर तक दिखाई दे रही हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर से सभी दिखाई देंगी। पार्किंग कार्तिक स्वामी मंदिर। भैया यहीं से ट्रैक है, ये यहीं से ट्रैक है। गेट है भैया ऊपर ना, आगे तो पार्किंग लगभग फुल है मेरे ख्याल से। अगर देखना आपको देख लो, नहीं तो यहाँ से घुमा के, और यहाँ पीछे पूरा खाली पड़ा बैंड के आगे। अच्छा, वहीं पे लगाना है। हाँ, वैसे यहाँ मतलब से आपको पैदल जाना मतलब है। चढ़ाई यही है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे कनकचौरी। कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचने के लिए ये कनकचौरी विलेज में पहुंचना होता है, और यही है जो आप सामने देख रहे हो। यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है, और यहीं से कार्तिक स्वामी मंदिर की
यात्रा शुरू होती है। ये बोर्ड कार्तिक स्वामी मंदिर, आगे कार्तिक स्वामी मंदिर 3.50 किलोमीटर। यहीं से भगवान कार्तिकेय का ट्रैक स्टार्ट होता है। यही वो गेट है जहाँ से भगवान कार्तिकेय का ट्रैक स्टार्ट होता है। यही कार्तिक स्वामी मुरुगन स्वामी का पैदल मार्ग है, ट्रैक है। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहीं से इसी तरह से ट्रैक शुरू होगा और सामने एकदम बर्फ से ढके पर्वत श्रृंखलाएं जो बड़े फेमस उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला है, वो पूरे रास्ते दिखाई देंगी। बच्चे क्या इधर क्या करना है? ये कार्तिक स्वामी से ही, ये लोकल के, हाँ कार्तिक स्वामी से आ रहे हैं। स्कूल का टूर रहता है जी। और यहाँ से 50 रुपये प्रति व्यक्ति एक पर्ची कटती है वन विभाग की, जो फॉरेस्ट विभाग की, जो आगे जाने के लिए होती है। तो मुझे एक पेड़ दिखाई दिया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जानवर है, उसका मुंह है, ऊपर आंखें हैं, पीछे देख रहा है और आगे पैर हैं, हाथ हैं, दिख रहा है। क्या नेचर का क्या क्या रूप होता है। हाँ, ये देखो, ये एकदम कच्चा रास्ता है। गर्मियों में तो धूल उड़ती होगी पक्का। बालटाल की तरह। क्या तेज पत्ता? तेज पत्ता है? सच में? सुन के बताओ। ओ भाई, ये जंगल सारा तेज पत्ता खुशबू है यार, बहुत सुंदर, अच्छी खुशबू। ये तो रियल में तेज पत्ता है। और ये तो पीछे से पूरे में यही पेड़ है? कमाल है यार, पूरे पेड़ यही है। जैसे नीलकंठ जो ऋषिकेश में है, उस पे सारे करी पत्ते हैं, ऐसे ही इस जंगल में पूरे तेज पत्ते ही खड़े हुए हैं। और जंगलों के बीच से निकल के ये ट्रैक जाता है। देखो, बिल्कुल एकदम अनटच है, कोई यहाँ पे पक्का ट्रैक नहीं है। और जंगलों से एकदम बिल्कुल ऐसे निकल के जाता है। ये देखो, घना जंगल है। और जगह जगह पर सरकार ने आराम के लिए
भी बना रखे हैं। वह यार ये तो सही आगे अगस्त मुनि रेंज है रुद्रप्रयाग वन प्रभाग। तो यहाँ पे वन्य जीव को नुकसान पहुँचाना, शोरगुल करना बिल्कुल मना है। और सामने से सूरज देवता। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं। पहले तो ये देखो मेरे पीछे कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। और मैं बताता हूँ, हम लोगों ने ये ट्रैक 2 बजे स्टार्ट किया और मैं इसे ख़त्म होने का टाइम बताऊंगा अगर मुझे याद रहा। लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितनी देर में ये ट्रैक कर सकते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये रास्ते सारे ऐसे ही हैं लेकिन चढ़ाई ज़बरदस्त है। और आप लोगों ने नीचे बोर्ड पे तो देख ही लिया होगा कि हाइट यहाँ पे कम होने की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन चढ़ाई पूरी है ट्रैक पर, ऐसा नहीं है कि चढ़ाई नहीं है। ये बुरांस के पेड़ हैं, ये वाले सारे बुरांस का जंगल है पूरा। देखो ये एकदम स्ट्रिप चढ़ाई है। ये देखो एकदम खड़ी चढ़ाई, ऐसे चढ़ के आना है। स्कूल टूर, सबका स्कूल टूर आज। आजकल सब बच्चों का है। बहुत तगड़ा स्कूल टूर करा रहे हो। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स। लेकिन इससे बच्चों को भी आगे के लिए ट्रैकिंग का शौक, माउंटेनिंग का शौक चढ़ेगा। तो कहाँ से स्कूल? ये हमारी स्टूडेंट है, ये रुद्रप्रयाग हाँ। जो खुले ब्लॉक में। अच्छा 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 देवभूमि चिल्ड्रन एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ का प्रबंधक हूँ। अरे और लोग आ रहे हैं, अभी बच्चे जा रहे हैं। बहुत अच्छे, चलो धन्यवाद। हर हर महादेव। ठीक है भाई देखो पेड़ों की जड़ें हैं, पूरी सीढ़ियाँ बना रखी है पेड़ों की जड़ों ने। और ये देखो पेड़ों में पूरा हरा पेड़ है और इनमें अंदर से बिल्कुल खोखला है। ये काफ़ी पुराने पेड़ है, इसी से पता चलता है। और जड़ें ही जड़ें फैली हुई हैं पूरे जंगल में। तो पेड़ का बिल्कुल तना ख़त्म है और इस पे यहाँ के लोगों ने सब पे चुन्नियाँ और बिंदियाँ लगा रखी हैं देवी माँ के लिए। ऐसे समझो ये बुरांस के पेड़ों को पूजते हैं। लगभग हम नीचे से चलते हुए आ रहे हैं, सभी पेड़ों पे ये बिंदियाँ लगी हुई हैं। ये देखो बिंदियाँ, चुन्नी सब पे लगी हुई है। और यहाँ पे घोड़ों की भी व्यवस्था है और घोड़े वाला नीचे से ऊपर तक लाने का 500 रुपये लेता है। और हम जंगल से बाहर आ चुके हैं और ये देखो ये पूरी वैली खुल गई। यहाँ पे आके वैली खुलती है। शायद पुराना ट्रैक ये होगा।
यस मैम पकड़ना वो इसने कूड़े के लिए अपनी चौंच खोल दी। बहुत भूखा है बेचारा। कोई कूड़ा हो तो डाल दो इसके अंदर। ये देख बुरा पे जंगल में भालू और तेंदुआ बिल्कुल हो सकते हैं। अगस्त्य मुनि रेंज है ये। पूरा रास्ता जंगल ही जंगल है और घना जंगल, और ये रास्ते में पेड़ की जड़ें ही जड़ें हैं पूरी। कुछ पर्वत है और यहीं ऊपर मंदिर है। अभी देखो हमें कितने ऊपर जाना है। ये देखो कितनी दूर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब आगे का ट्रैक ऐसे है। अब मुझे लग रहा है ये पहाड़ पूरा ऐसे सीधे 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 हमें ऐसे चढ़ते हुए जाना है। और ये देखो जंगल से निकलने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मंगल भी है। इस जंगल में थोड़ा थोड़ा मंगल भी है। और भाई काफ़ी आधे से ज़्यादा चलने के बाद में ये ट्रैक आया है। और यहीं पे बहुत सारे वन विभाग ने पेड़ लगाए हैं ताकि खाली मैदान ये भी जंगल बन जाए। और वैली बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ये देखो पूरा ट्रैक बंदर बाबू। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी मार्केट भी है और मकान भी बने हुए हैं। खाने का पूरा प्रबंध है। पहलवान पराठा ढाबा, होम स्टे भी बने हुए हैं। सर चाय कॉफी और आके लेंगे भाई। पहाड़ी थाली हो गया, वापस में आओ कड़ी चावल चायपा बात बांग। अभी मंदिर वो है ऊपर, ये देखो आधा किलोमीटर। या मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा है। डराते हो आधे किलोमीटर बोल के। भोजन करने आना। हाँ दाल पहाड़ी खाना खाएंगे आप। ठीक है। ये देखो कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। रुद्रप्रयाग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान पर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित मंदिर है। समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान शक्तिशाली हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि वे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आएँ। घोषित किया कि जो भी पहले चक्कर लगा कर आएगा वह माता पिता की पूजा करने का प्रथम अवसर प्राप्त करेगा। भगवान श्री गणेश जी की शिव जी की दूसरे पुत्र थे ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर श्री गणेश के लिए उनके माता पिता ही ब्रह्मांड था। यह प्रतियोगिता जीत रही जिससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अपने शरीर की हड्डियों अपने पिता को और मांस अपनी माता को दे दिया। ये हड्डियां अभी भी मंदिर में मौजूद हैं जिन्हें हजारों भक्त पूजते हैं। रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित इस मंदिर तक कनक चौरी गांव से 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। और ये अब सीढ़ियाँ शुरू हो गई और अब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। और भाई पिछले 20 मिनट से हम सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन सीढ़ियों की थकान यहाँ जाके ख़त्म हो जाती है जब यहाँ से सारी हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं। अब तो मैं ये ऊपर जाके ही किसी से पूछ के बताऊँगा कि ये कौन से पर्वत हैं और क्या चमक रहे हैं ये पर्वत। कंटिन्यू चलते आए, रुके ना। हम ये तो बात है भाई, 4 किलोमीटर हम नीचे से कौन सा गांव है वहाँ से लगातार चलते हुए ही आ रहे हैं। और ये देखो जंगल है जिससे हम अभी निकल के आए हैं। यही ट्रैक है इसी जंगल के बीच से। कितना घना जंगल है।
और ये देखो कैसे आड़े टेढ़े रास्ते हैं कार्तिकेय स्वामी मंदिर के। और यही क्रौंच पर्वत है और हम क्रौंच पर्वत के अब लगभग टॉप पे आ चुके हैं, जहाँ भगवान कार्तिकेय ने तपस्या की। ओखली, ये वन देवी की ओखली है। जय वन देवी माँ। अभी नहीं कर रहे। अरे हुआ ना। ये भी वन देवी ओखली है। एक मंदिर यहाँ पे है। जय बजरंग बली। ऐसा लग रहा है हम उन पहाड़ों से ऊपर जाएंगे और वे पहाड़ नीचे हो जाएंगे। और ये भैरवनाथ का मंदिर है, माता दुर्गा जी का मंदिर और बाबा हनुमान जी का। और ये देखो हनुमान जी के सामने सारे पर्वत ऐसे। और ये पूरा घना जंगल है क्रौंच पर्वत का। इसी जंगल के बीच से हम लोग यहाँ तक पहुँचे और अब हम काफ़ी ऊपर आ गए। और ये क्रौंच पर्वत ऊपर भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान। और अब हम सीढ़ियाँ नीचे से ही चढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे और सीढ़ियाँ हैं, शायद यहीं पे चप्पल जूते उतारे जाते हैं। तो चलो, ये देखो सामने कितनी पर्वत श्रृंखलाएं। ऊपर से तो ओ तेरी और भी पहाड़ दिखाई देंगे, और भी पहाड़ खुल गए, है ना। ये जूते उतारने के लिए ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, पृथ्वी के प्रथम द्वार पर कुमार लोक है। कुमार लोक में हर प्राणी जगत को पार आनंद की अनुभूति होती है। सारे कपड़ा सच में गीले थे। पानी सारे तुमने पिया ही ना। बात में और ये सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी है। चढ़ते यार 2 किलोमीटर तक और 3.5 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई। गवर्नमेंट पागल बना। अब ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं। और ये देखो वो बैठे हैं हमारे भगवान कार्तिकेय। ये देखो और भगवान कार्तिकेय के सवारी मयूर, भगवान कार्तिकेय के वाहन। ये देखो भगवान कार्तिकेय का साम्राज्य, क्रौंच पर्वत की महिमा। महाराज कार्तिकेय, यही महाराज कार्तिकेय की हड्डियां हैं जो नीचे लिखा हुआ था। और यही महाराज कार्तिकेय का मूर्ति है। यही महाराज कार्तिकेय का मंदिर है। और महाराज कह रहे थे उधर, ये पंडित जी
हमने कहा यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, बोलते हैं शंकर जी से तो गुस्सा हो गए आए हैं। ये देखो पूरा 360 व्यू है यहाँ पे हिमालय पर्वतों का। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल चारों तरफ से सभी पर्वतों ने एक माला बनाकर और भगवान कार्तिकेय को समर्पित की है। और ये मैं कह रहा था कि ये देखो जो पर्वतों पे एक ऊपर से बॉर्डर लाइन बन रही है, हाँ ये भी पढ़ेंगे। ये इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर हम उधर से स्टार्ट करेंगे तो ये देखो, पहले मैं ये डालता हूँ कौन कौन से पर्वत हैं, मैं अभी बताता हूँ कि इधर से सबसे पहला पर्वत है ये वाला, ये वाला, ये हो गया जाओनली। और फिर आता है दूसरे नंबर पे जो एकदम डाउन दिखाई देता है, ये है दूसरे नंबर पे। इधर से हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे और गंगोत्री और भारतकुंटा और केदारनाथ और सुमेरु पर्वत, अच्छा ये सुमेरु पर्वत है, वो बिल्कुल एकदम पीछे जो खड़ा हुआ है, शायद मुझे लग रहा है दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चौखंबा के बराबर में ये पीछे से जो आता है। सुमेरु पर्वत के बारे में कहते हैं कि इन्हें अपने ऊपर बहुत अभिमान था। सुमेरु पर्वत अब छोटे हो गए, पहले माउंट कैलाश से भी ऊंचे पर्वत सुमेरु पर्वत थे। और ये चौखंबा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बिल्कुल एकदम जो बड़ा पर्वत है ये चौखंबा है। और बालाकोन और इधर ये नीलकंठ पर्वत। हाँ लेकिन यार इधर के भी तो पर्वत हैं सारे, और इनके बारे में हमें नहीं पता और इन्हें भी नहीं पता। सारी बोतल मैंने। ये द्रोणागिरी हो गया एकदम ये वाला, और ये हो गया नंदा देवी बड़ा वाला, और ये त्रिशूल पर्वत है ये वाला, ये त्रिशूल पर्वत है ये वाला। यहाँ पे इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये पूरा त्रिशूल है क्योंकि नंदा देवी के द्रोणागिरी के बराबर में नंदा देवी है और नंदा देवी के बराबर में त्रिशूल पर्वत है। और ये जो इधर वाले पर्वत हैं ये वाले, ये द्रोणागिरी के इधर जो है ये बराबर वाला, और ये वाले जो है ये नंदा कुंठी हो गया, क्योंकि जो जाति यात्रा जाती है वो नंदा कुंठी तो जाती है, हाँ इधर जाती है। त्रिशूल पर्वत के बराबर में नंदा कुंठी जो है उसी पे जाती है मेरी नॉलेज में, तो वो इधर ही हो गया ना इस साइड में ऐसे। अरे नहीं, नंदा देवी इधर है, ये नंदा देवी है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर हल्का दिखाई दे रहा है जो, ये नंदा देवी है, ये नंदा देवी है। लेकिन ये पर्वत समझ में, ये हाथी पर्वत है शायद, हाथी पर्वत हो सकता है। ये वाला इधर जो है ये वाला जोशीमठ पे तो ये साफ दिखाई देता है। हाँ ये तो जोशीमठ पे के तो बिल्कुल जो है ना द्रोणागिरी बिल्कुल एकदम जो वहाँ पे जाते हैं ना स्वामी का मंदिर, ये पूरा ये हाथी पर्वत की तरफ देखते हुए मयूर, और भगवान के पीछे चौखंबा एकदम कार्तिकेय भगवान के पीछे, और सुमेरु पर्वत
और ऐसे समझो बिल्कुल भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। और इधर के भी कुछ पर्वत हैं, इनके नाम अभी हमें पता नहीं है। बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे। एक 360 व्यू बन रहा है भगवान कार्तिकेय के मंदिर के। ये देखो, ऐसी छवि कहीं और नहीं है। और ये देखो नीचे कैसे ट्रैक है, चढ़ाई है। आजा। अबे देख, त्रिशूल के पास में बहुत सारे कीड़े हैं जो घूम रहे हैं। हाँ मच्छर सिंह भी तो है ये यहाँ पर। वो कैमरा में साफ आएगा बेटा, कैमरा नारायण में साहब। ओ भाई साहब, अब पहाड़न की छवि बिल्कुल चेंज होगी। समझो पूरा आसमान में। अभी आसमान में उड़ेंगे हम, ऐसी बात थोड़ी ना। ये बैठे हैं देखो भाई, हवा देखो भाई, हवा की आवाज है पूरी ऊपर। ये देखो, ये देखो, सुनो, मैं बता रहा हूँ। मतलब जो हमने कहा था ना कि हम आने का टाइम बताएंगे, तो आने का टाइम ये है कि हम यहाँ पे नीचे से 2 बजे चले थे, तो हम 3:10 पे यहाँ पहुँच गए थे। यानी 1 घंटा 10 मिनट हमने आने का लिया। और यहाँ में दर्शन फोटो खिंचाते खिंचाते, और यहाँ से जो है ना, देखने से मन नहीं भरता पूरा। देखते 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 चारों तरफ इतनी अच्छी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो हमें यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो गया, 35 मिनट। और 35 मिनट बाद अब जूते पहन के अब निकलते हैं, देखते हैं नीचे किस टाइम पहुँचते हैं, और आपको बताएंगे। जय कार्तिकेय भगवान, हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। और ये भगवान कार्तिकेय के बिल्कुल एकदम सामने हनुमान जी। जय बजरंगबली, जय सियाराम। और ये क्रौंच पर्वत पूरा एक बार फिर दिखा रहा हूँ लास्ट में। इसी को क्रौंच पर्वत बोलते हैं। यहीं पे भगवान कार्तिकेय ने तपस्या करी थी, और मैंने आपको उन हड्डियों का वीडियो दिखाया, जो कि वहाँ पे पंडित जी ने बहुत, मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद डलवाया। ये भैरवनाथ जी का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, ये भगवान कार्तिकेय मंदिर के बिल्कुल नीचे आते ही ये आते हैं। हर हर महादेव। सुंदर नज़ारा है नीचे जाने का। पूरे जंगलों से निकल के जाएंगे, ये वाले जंगल। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए समझ लो, मैं बिल्कुल एकदम आपको पूरे ट्रैक से लेके पूरे दर्शन करा रहा हूँ। और अब नीचे जाते हुए ट्रैक कैसे नज़र आता है वो भी मैं दिखाऊंगा। बने रहें वीडियो में मेरे साथ। ये देखो कितना सुंदर ट्रैक है। ये देखो कितना एकदम स्ट्रिप है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल 80 डिग्री हमें जाना है। अब तो भाई ट्रैक से ही चलेंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे, है ना? सीधे चलेंगे। पूरा जंगल ट्रैक है। देखो कितना घना जंगल है पूरा। प्रकृति किस तरह से पेड़ अपने आप घूम गया, ये देखो। ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है, ये देखो। और पूरा पेड़ हरा है, लग रहा है जैसे उखड़ा है कहीं आंधी वांधी में। भगवान हमारे को लखोदा तो सूझ गए।
अभी हम आधे रास्ते उतरे हैं, पूरा जंगल ही जंगल है और यात्री वैसे काफ़ी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम कच्चा और जंगल से ट्रैक है। ये देखो पूरा ट्रैक। अब घर नज़र आने लगे हैं, ये देखो। और हम अब पूरा ट्रैक करके नीचे आ चुके हैं और ये देखो यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो गया अभी, उसका कौन से विभाग, वन विभाग का। अब यहाँ पे ये देखो हमारा ट्रैक यहाँ पे संपन्न हुआ। होय 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 होय, उधर से आ। और भाई टाइम हुआ है 4:36। ठीक है, ये देखो। और देखो ये अब यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया है, वन विभाग वाले बंद करके चले गए। लास्ट 4 बजे तक ही आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो लास्ट में हम कन कचौरी पहुँच गए और हमारी यात्रा संपन्न होने के बाद में महादेव, हर हर महादेव, भगवान कार्तिकेय सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव, जय कार्तिकेय भगवान। तो दोस्तों, कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चले हैं आगे की तरफ, रुद्रप्रयाग की तरफ। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अभी हिम्मत है जाने की ऋषिकेश तक, लेकिन शरीर, समय, मौसम, रोड कहाँ तक साथ देते हैं, देखते हैं। ऊपर तक लेफ्ट साइड में खेत ही खेत है और नीचे भी खेत ही खेत है। और ये है रेडियो केदार 91.2, उसका ऑफिस। रेडियो केदार 91.2। भैया देख लेना, कोई सुन लेना। 3:62। ऊपर से ये नज़ारा ऐसे लग रहा है जैसे भारत का नक्शा बन रहा हो पूरा का पूरा, लेकिन ये नीचे रुद्रप्रयाग है और हमें अभी वहीं पहुंचना है।